Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. दाता प्रेरक आमतौर पर तो आपके ऑप्शन है अस्पतालों में काम करने वाले व्यक्ति, चिकित्सालय पेशे के लोग, थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक कार्यकर्ता और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सशुल्क व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो डोनर होता है वो क्या होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। ठीक है, यानी जो चिकित्सालय में जो पेशे से जो लोग होते हैं वो एज अ डोनर हमेशा वो वर्क नहीं करते। फिर सशुल्क व्यक्ति यानी किसी को हम पे करके उससे हम डोनेट करवाते हैं, तो इसको हम लोग आम तौर पे ये डोनर का लक्षण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। आपके ऑप्शन है अस्पतालों में, अस्पताल के बाहर। थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, यानी अस्पताल में भी और अस्पताल के बाहर भी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी हमारा जो है अस्पताल में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और अस्पताल के बाहर, यानी दोनों जगह पे जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाता के चयन के लिए मापदंड है, यानी हम डोनर्स का जब हम चयन करेंगे उसके लिए क्या मापदंड है, क्या मेजरमेंट होना चाहिए। आयु, शारीरिक परीक्षा, सामान्य उपस्थिति, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी आयु, शारीरिक परीक्षा, सामान्य उपस्थिति, ये सब कुछ जरूरी है किसके लिए, डोनर्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक दाता से रक्त को स्वीकार करने के लिए हेमेटोक्रिट यानी पैक्ड सेल मात्रा यानी मिनिमम होनी चाहिए। तो हेमेटोक्रिट की जो वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो आपके ऑप्शन है 26%, 36%, थर्ड ऑप्शन इज 56% एंड द लास्ट ऑप्शन इज 46%। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 36%, यानी हेमेटोक्रिट की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 36 होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल हेमेटोक्रिट की जो वैल्यू होती है मैन में 41 to 50% होती है और वुमेन में 36 to 48% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको पूछा जाए डोनर का जो हम लोग रक्त यदि लेते हैं तो उसके लिए हेमेटोक्रिट मिनिमम उसका कितना होना चाहिए वैल्यू, तो वो 36%। ठीक है, यदि 36 भी होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यदि इससे कम होता है तो हम फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके ब्लड को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाता से रक्त लेने के लिए न्यूनतम रक्त हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। यदि हम लोगों को रक्त लेना है डोनर से तो उसकी हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यानी 12 ग्राम पर डेसीलीटर है तो उसके लिए हम मतलब उसको प्रिफर कर सकते हैं कि वो ब्लड दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दाता के शरीर का न्यूनतम वजन, यानी डोनर्स के शरीर का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, तो आपके ऑप्शन है 35 to 40 kg, 40 to 45 kg, 45 to 55 kg एंड द लास्ट ऑप्शन है 55 to 65 kg। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 45 to 55 kg, यानी जो डोनर्स होते हैं उसके न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए उसके शरीर का, तो 45 to 55 kg। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 to 55 kg वजन वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, कितने रक्त को ये दान करेंगे, तो 250 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 550 मिलीलीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 350 मिलीलीटर, यानी 350 ml जो है ब्लड वो डोनेट कर सकते हैं यदि जिनका की वजन 45 to 55 kg है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दाता की उम्र होनी चाहिए, यानी जो डोनर्स हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे रेस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रेंज में देखेंगे तो 18 to 50 ईयर्स, 18 to 55 ईयर्स, 18 to 60 ईयर्स, 18 to 65 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 18 to 50 ईयर्स, 18 साल से लेके 50 साल तक के जो पर्सन है वो अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 9। दाता का सिस्टोल रक्तचाप होना चाहिए, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए,
आपके ऑप्शन है 100 to 150 mm per Hg, 100 to 160 mm per Hg, थर्ड ऑप्शन इज 100 to 170 mm per Hg एंड द लास्ट ऑप्शन इज 90 to 130 mm per Hg। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 to 160 mm per Hg। यदि 100 to 160 mm per Hg भी यदि होता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो इसका मतलब वो प्रीफर है कि वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाता का डायस्टोलिक रक्तचाप होना चाहिए, यानी जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 60 to 80 mm per Hg, 60 to 90 mm per Hg, 60 to 100 mm per Hg एंड द लास्ट ऑप्शन इज 60 to 110 mm per Hg। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 60 to 90 mm per Hg। ठीक है, यदि 60 to 90 mm per Hg होता है तो वो प्रीफर करेंगे कि वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यदि आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाता है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन का, तो वो होता है 120/80। ठीक है, और यदि आपको डोनेट करने का पूछा गया तो इसके लिए आप क्राइटेरिया है कि डोनेट करने के लिए यदि 60 to 90 भी यदि डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो वो दे सकते हैं ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाता का तापमान अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितने से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन इज 38 डिग्री सेल्सियस एंड द लास्ट ऑप्शन इज 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37.5 डिग्री सेल्सियस। यदि इतना टेम्परेचर है अधिक, इससे यदि अधिक होगा तो हम उससे ब्लड नहीं डोनेट करने देंगे। ठीक है, यानी उस डोनर से ब्लड हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी जिसका कि टेम्परेचर 37 से अबव हो। ठीक है, 37.5 डिग्रीज जो है इतना क्राइटेरिया है कि इतना यदि होता है तो इजीली वो आप दे सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 12, दाता की नाड़ी होनी चाहिए, यानी नब्ज जो होना चाहिए कितना होना चाहिए। 60 to 100 बीट्स पर मिनट, उसके बाद 60 to 80 बीट्स पर मिनट, 60 to 90 बीट्स पर मिनट एंड द लास्ट ऑप्शन इज 70 to 100 बीट्स पर मिनट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो यदि 60 to 100 बीट्स भी यदि पर मिनट होता है नर्व इम्पल्स, तो वहाँ पे हम उसको प्रीफर करेंगे वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाता जिनका गर्भपात हुआ है उसे कब तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, लास्ट ऑप्शन इज 12 मंथ, यानी ऑप्शन डी जो है वो 12 मंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 मंथ। यानी यदि कोई गर्भपात हुआ है किसी का तो उसको ब्लड कब तक डोनेट नहीं करना है, तो 6 मंथ तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उसके बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माहवारी के दौरान महिलाओं को यदि कोई ऐसा है कोई महिला आती है डोनेट करने के लिए ब्लड और माहवारी का टाइम चल रहा है, तो उसके दौरान जो है महिला को रक्तदान से बचना चाहिए या बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या दान से पहले चिकित्सक से पूछना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, यानी वो माहवारी का जो कंडीशन है वो अलग कंडीशन है, आपको ब्लड डोनेट आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी कई बच्चे ऐसा कमेंट करेंगे कि माहवारी के समय तो ब्लड लॉस होता है, तो उस समय फिर हम ब्लड कैसे दे सकते हैं। तो डोनेट इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि रीज़न है माहवारी के टाइम जो होता है, जो ब्लड यूट्रस के वाल का फॉर्मेशन में जो ब्लड होता है, सिर्फ वही वाल जो है धीरे धीरे टूट के बाहर निकलता है। तो कोई हमारा जो शरीर का जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो उसमें बाहर नहीं निकल रहा होता है। ठीक है, तो जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है हमारे शरीर में वो बना ही रहता है। ठीक है, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है शरीर को, तो इजीली वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया के इतिहास वाले दाताओं को रक्तदान कितने महीने के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि किसी को ऐसा, हम लोग पहले तो पेशेंट जो डोनर्स होते हैं उनके हिस्ट्री को देखा जाता है, आखिरकार इससे पहले उनको कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा हो या कोई ड्रग्स तो नहीं चल रहा होता है, यदि कोई बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। तो यदि मलेरिया इतिहास वाले कोई डोनर्स हैं
उनको जो है रक्त जब उनको यदि वो डोनेट करेंगे तो कितने टाइम्स के बाद करेंगे, ठीक है, स्वीकार कब किया जाएगा। तो 3 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और लास्ट ऑप्शन आपके 6 महीने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3 महीने। तो वो 3 महीने के बाद ही वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो मलेरिया वाले पेशेंट होंगे वो ब्लड यानी ठीक होने के 3 महीने के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वाले दाताओं को रक्तदान के लिए कब तक चयनित नहीं किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 5 साल एंड द लास्ट ऑप्शन इज अस्थायी रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थायी रूप से नहीं। यानी HIV वाले पेशेंट को अस्थायी रूप से ब्लड डोनेट नहीं करने की सलाह दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके यदि ब्लड को दूसरे को चढ़ाया जाए तो वो जो पेशेंट जिसको चढ़ाया जाएगा वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट। 2 रक्तदान के बीच अंतराल कम से कम होना चाहिए। तो 2 रक्तदान के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 4 वीक, 8 वीक, 12 वीक एंड द लास्ट ऑप्शन इज 16 वीक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वीक। तो 12 वीक तक जो है आप ब्लड डोनेट 12 वीक के बाद आप डोनेट कर सकते हैं, यानी कम से कम 12 वीक्स का गैप होना चाहिए। यदि आप एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते के बाद फिर से ब्लड डोनेट करोगे, नहीं। तो कम से कम गैप जो है वो 12 वीक का होना चाहिए, यानी अप्रॉक्स 3 मंथ का आप मान लो कि 3 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने के बाद आप फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हो दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खून के संग्रह के लिए रक्त बैग होना चाहिए। जो हम लोग संग्रह करते हैं ब्लड कलेक्शन, तो उसके लिए जो रक्त बैग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। स्टाइल, प्रयोजन मुक्त, डिस्पोजेबल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी होना चाहिए। स्टाइल भी हो जाना चाहिए, प्रयोजन मुक्त भी होना चाहिए, डिस्पोजेबल भी होना चाहिए, और मतलब ये सारा कंडीशन यदि है तो वो आइडियल है ब्लड कलेक्शन के लिए, ठीक है, वो बैग। तो रक्त के बैग के लिए मानक प्रदान किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है SSO, ISI, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। SSO और ISI ये दोनों मानक प्रदान किए जाते हैं रक्त के बैग के लिए, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 100 मिलीलीटर रक्त के लिए CPD विद्वान आवश्यक है। तो 100 ml ब्लड के लिए कितना CPD चाहिए, एंटीकोगुलेंट चाहिए। आपके ऑप्शन है 7 मिलीलीटर, 14 मिलीलीटर, 21 मिलीलीटर, द लास्ट ऑप्शन इज 28 मिलीलीटर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 मिलीलीटर, यानी 14 ml जो है एंटीकोगुलेंट चाहिए 100 ml ब्लड के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और ये सारे वीडियोस बहुत सारे वैसे भी बच्चे हैं जिनको कि ये जो इंग्लिश में मैं MCQ बनाता हूँ तो उनको वो नहीं पसंद था, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते थे। उनके कहने पे मैं ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि यदि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब करें, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊँगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।